अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल अनवर स्टूडियो में खुश आमदीद। तो आइए हम आज की दिलचस्प पहेलियाँ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इमाम को इशा की आखिरी रकातों में भी बुलंद आवाज़ से क़िरात करने का हुक्म है, इसकी क्या सूरत है? तो दोस्तों, आप हमारे जवाब देने से पहले कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है, अगर इशा की पहली दो रकातों में सूरत मिलाना भूल गया तो इमाम को आखिरी दो रकातों में सूरह फातिहा और सूरत बुलंद आवाज़ से पढ़ने का हुक्म है। वो कौन सी सूरत है कि फ़र्ज़ की चारों रकातों में क़िरात फ़र्ज़ है? दोस्तों, फ़र्ज़ की चारों रकातों में क़िरात के फ़र्ज़ होने की सूरत ये है कि दो रकात पढ़ाने के बाद इमाम का वज़ू टूट गया तो उसने माबकिया नमाज पढ़ाने के लिए ऐसे शख्स को खलीफा बनाया जिसकी दो रकात छूट गई थी और इशारा किया कि मैं पहली दो रकात में क़िरात भूल गया। तो इस सूरत में खलीफा पर चारों रकातों में क़िरात करना फ़र्ज़ है। वो कौन सा नमाजी है जिसको पंच वक्ती नमाज में अलहम्दु शरीफ पढ़ना हराम है? दोस्तों, इसका जवाब है, मुक्तदी को अलहम्दु शरीफ पढ़ना इमाम के पीछे हराम है। तो दोस्तों, किस नमाज में कम क़िरात करना ज़्यादा क़िरात करने से अफजल है? तो नाजरीन, इसका जवाब है, फ़जर की दो रकात सुन्नत में कम क़िरात करना ज़्यादा क़िरात करने से अफजल है। तो नाजरीन, मेरे दोस्त, आपको बहुत ही ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अच्छी अच्छी मालूमात हर दिन हासिल करें। अस्सलाम।